आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। शशि थरूर कांग्रेस छोड़ने वाले हैं क्या? इस पे हमने बात की थी, लेकिन यार चीज़ें काफ़ी गलत लगती रही हैं, लग रही है कांग्रेस के लिए। अगर शशि थरूर गए तो खेला खत्म है भैया, खेला खत्म। बात करेंगे। समाधान बैच हमने खोल दिया है आप लोगों की रिक्वेस्ट पे। 1,000 रुपये का कोर्स है, 3 फेजेस में ऑलरेडी क्लासेस चल रही हैं। फेज 1 अभी शुरू है, आपको रिकॉर्डेड लेक्चर मिल जाएंगे। कोई भी मेंटोरशिप प्रोग्राम 10-15 हज़ार से कम का नहीं, लेकिन हम ये सिर्फ और सिर्फ 1,000 रुपये का लेके आए हैं हमारे स्टार फैकल्टीज़ के साथ। इसमें आपको CSAT तो मिलेगा ही मिलेगा, साथ ही साथ आपको टेस्ट सीरीज भी मिलेगी। और एक बार आपने प्री निकाला तो हमारी तरफ से फ्री में आपको मेंस और इंटरव्यू के लिए क्लासेस दी जाएंगी। तो फटाक से कोर्स को अवेल करें, आपको डाउनलोड करें। तो मेरे दोस्त, शशि थरूर की हम बात करते हैं। शशि थरूर टाइम्स ऑफ इंडिया में पढ़ रहा था, तो उसमें जो आजकल उनका बोलने का अंदाज है, ट्वीट करने का अंदाज है, वो गड़बड़ है। ठीक है भाई, शशि थरूर इंडियन पॉलिटिक्स का एक नगीना है, आप कुछ भी कहिए, बहुत ही शानदार आदमी है। अब कुछ कांग्रेस लीडर जैसे VD सतीशन, जो कि लीडर ऑफ ऑपोजिशन है केरल असेंबली, अब कई बार वो हमला करते हुए दिखते हैं, बहुत ज्यादा। ठीक है, बहुत ज्यादा, कई बार शशि थरूर पे भी हमला करते हुए दिखते हैं। लेकिन इस बार ऐसा लग रहा है कि शशि थरूर कहीं ना कहीं उनकी तरफ जा रहे हैं, क्योंकि ऐसा स्टार ट्रीटमेंट मिला है ना शशि थरूर को, एक कांग्रेस लीडर को केरल में। भाई, एक हेलीकॉप्टर आता है कोझिकोडे में, जिसमें शशि थरूर होते हैं और फेलो कांग्रेस लीडर VD सतीशन, ठीक है, जो कि लीडर ऑफ ऑपोजिशन है केरल असेंबली में, वो जो हैं इनका वेलकम करते हैं। केरल लिटरेचर फेस्टिवल अटेंड करने गए थे। उसके बाद कोची जाते हैं, मतलब कोची से ये यहाँ पे आए फ्यूचर समिट, मतलब कोची गए, फिर फ्यूचर समिट अटेंड की। तो क्या कोई कांग्रेस लीडर जो है जबरदस्त ट्रीटमेंट जो है इस तरीके का केरल में किसी ने नहीं रिसीव किया? भाई मुझे तो नहीं याद है, आपको याद है तो बता दीजिए। तो दिस इज शशि थरूर फॉर यू। ये थरूर इफेक्ट है मेरे भाई। वो ठीक है, वो कैबलरी तो ये उसके लिए फेमस है, लेकिन ही इज अ वेरी इंटेलिजेंट मैन, इंटेलिजेंट पॉलिटिशियन, सीजन्ड पॉलिटिशियन। हरा नहीं पाया इनको कोई। जब नरेंद्र मोदी सबका पत्ता काट रहे थे, यूं हरा रहे थे सबको, तो शशि थरूर ने अकेले हराया था तिरुवनंतपुरम से। तो मैग्नेटिक अपील है उनकी। 2024 में लोकसभा इलेक्शन हुए, 8 बार के MP, 8 टर्म MP कोदी कुन्नू सुरेश, इन्होंने डिसमिस किया था शशि थरूर को कि ये तो गेस्ट आर्टिस्ट है कांग्रेस में, ये निकल जाएगा, है ना। अब पता है क्या बोल रहे हैं? भैया हमारे लिए जरा कैंपेन कर देंगे। ये होता है, वक्त का पहिया चलता है, दिन ढलता है। 2023 में ओमन चांडी ओमन बेसिकली, जो कि इससे पहले कौन CM थे केरल के? उम्मन चांडी, उनके बेटे चांडी उमन, नाम थोड़ा बस वो उम्मन चांडी थे, इनके बेटे चांडी उमन है। ये भी चाह रहे हैं कि भैया हमको थोड़ा सा आप गाइड करें, है ना। चर्च जो है वो बटे हुए हैं, बताए क्या किया जाए। तो शशि थरूर अचानक बहुत इंपॉर्टेंट हो गए, बहुत ज्यादा, क्योंकि ये सब पॉलिटिक्स है। सॉल इज स्टार पावर। पॉलिटिकल पैराडॉक्स में शशि थरूर फंसे हुए हैं। केरल कांग्रेस का लैंडस्केप A&I फैक्शन डोमिनेट करता है 1970s से, आप समझ रहे हो। बाद में फिर ओमन चांडी आए, रमेश चेन्नीथैला एक्सेस बना। अब चांडी ने पावर स्ट्रक्चर को पास किया। आज सतीशन और चेन्नीथैला, जो केरल की कांग्रेस है, कांग्रेस की बात करो, कांग्रेस पार्टी की, उनके हाथ में है। बट कहीं ना कहीं दोनों एक टग ऑफ वॉर में फंसे हुए हैं। तो शशि थरूर कहां गए? भाई ओमन चांडी रिटायर, अब चेन्नीथैला और सतीशन जो है उनके हाथ में पावर। लेकिन दोनों चाह रहे मैं CM बनूं। अगर केरल अगले साल असेंबली इलेक्शन होने हैं, तो अगर कांग्रेस आती है तो इसमें शशि थरूर कहाँ है? शशि थरूर भी भाई, उनके एम्बिशंस है, वो भाई बहुत तगड़े आदमी है। अमेरिका ने यूनाइटेड नेशन का उनको सेक्रेटरी जनरल इसलिए नहीं बनने दिया था क्योंकि उनको लगा कि अगर ये आ जाएगा तो बर्बादी हो जाएगी, ये अपनी चलाएगा। तो जो पॉलिटिकल जर्नी है इनकी केरल में, ये बहुत सही नहीं रही है। ये काफी कांटों भरी रही है, काफी इनको झेलना भी पड़ा है। कुछ कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन चाहते थे कि एक पावरफुल पोजीशन को मिले, इन्होंने काफी काम किया है वहां के लोगों के लिए, ठीक है ना। लेकिन वही सेल्फ इन्फ्लिक्टेड वाउंड्स हैं।
अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारी कई बार इन्होंने भी। 2023 में इन्होंने जो रिमार्क दिया था अगेंस्ट हमास एट अ कोझिकोड इवेंट, जो कि IUML, इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग, उन्होंने ऑर्गेनाइज किया था, जो कि कांग्रेस के क्रूशियल एलाई है, वो सभी को पता है। कहीं ना कहीं पार्टी से इन्होंने डिस्टेंस किया, पार्टी के साथ नहीं रहे। शशि थरूर सही को सही कहता है, अगर नरेंद्र मोदी सही करेंगे तो शशि थरूर उसकी तारीफ करेंगे। और अभी आपने देखा शशि थरूर पीयूष गोयल से मिले, बढ़िया, वो नहीं डरते भाई। और उन्होंने बोला है कि अगर कांग्रेस को मेरी जरूरत नहीं तो मेरे पास और भी काम है। उनका रिसेंट ट्वीट पढ़िए आप। केरल के स्टार्टअप इकोसिस्टम को उन्होंने काफी ज्यादा जो है वो प्रेज किया, और फिर एलिनेटेड एलाइज जो है उनका और दिमाग खराब हो गया, है ना। तो जो इनके जो बहुत ही कट्टर सपोर्टर्स भी है ना, वो भी ये समझ गए हैं कि कुछ गड़बड़ होने वाली है। ये चीज है, केरल की पॉलिटिक्स जो है वो चेंज हो रही है, बदल रही है। और हमेशा से केरल का जो पॉलिटिकल एटमॉस्फेयर रहता है काफी हाइपर चार्ज रहता है। लोग जो है अपने पार्टी, मतलब केरल में पॉलिटिक्स जो है ना वो उनके खून में है। तो पार्टी एफिलिएशन, जैसे आप मैच होता है ना इंडिया का क्रिकेट मैच, तो वो जर्सी पहन के आप चले जाते हो इंडिया की, वैसे ही केरल में भी सेम चीज, वहां की पॉलिटिकल पार्टीज की जर्सी पहन के लोग घूमते हैं, है ना। अब थरूर का जो अटेम्प्ट था नॉन पार्टीजन कमेंट्री, उनको लगा होगा कि यार ये क्यों बेकार में दो लोग लड़ रहे हैं, उस पर क्यों बीच में कटेंगे थरूर, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। लोगों ने बहुत बढ़िया तरीके से उनको वेलकम किया, आप समझ रहे हो। और चैलेंजेस हमेशा से रहेंगे, रहे हैं। जो पॉडकास्ट दिया तो न्यूज़पेपर ने यही बोला ना कि बाकी और भी जगह पे कि भाई मेरे पास और भी काम है, मैं लिख सकता हूँ, मैं पढ़ सकता हूँ, मेरे पास बहुत सारे ऑफर्स हैं बोलने के लिए, मुझे इनवाइट किया जाता है, अगर पार्टी को मेरी सर्विसेज की ज़रूरत नहीं है। तो अब वही है कि फिर बवाल मच गया कि यार शशि थरूर तो कांग्रेस छोड़ने वाले हैं, आप समझ रहे हो। हालांकि शशि थरूर कांग्रेस छोड़ेंगे, वो कई बार ऐसी बातें कर चुके हैं, बट वो कांग्रेस के साथ काफ़ी लॉयल रहे भी हैं, है ना। अब बहुत सारे सपोर्टर्स जो हैं वो वही सोचने लगे, डिनाई नहीं है कि उनकी क्रेडिबिलिटी जबरदस्त है। केरल का मिडिल क्लास चाहता है शशि थरूर आए, लेकिन बात यह है कि क्या वो की इलेक्टोरल डेमोग्राफिक से कनेक्ट कर पाएंगे, यूथ और औरतों से कनेक्ट कर पाएंगे। खैर मैं क्या ही बोल रहा हूं। कांग्रेस के अंदर फ्यूचर सीएम की बात हो रही है। अगर 2026 में केरल जीती कांग्रेस, जो क्वाइट अ पॉसिबिलिटी है, लेफ्ट से बहुत ज्यादा लोग खुश नहीं है, तो सतीशन और चेनीथला, इन्हीं दोनों में से कोई सीएम बनेगा। सतीशन कमांड्स रिस्पेक्ट, जो करंट एमएलएज हैं, क्योंकि लीडर ऑफ ऑपोजिशन तो वही, और जो चेनीथला है उनका डीप कम्युनिटी कनेक्शन है, यानी कि एक तरीके से एमएलए जो हैं वो सपोर्ट कर रहे हैं सतीशन को, और जो लोग हैं कम्युनिटी वो चेनीथला को, ठीक है ना। स्पेशली नायर सर्विस सोसाइटी, भाई नायर का अच्छा खासा सपोर्ट है वहां के जो अपर क्लास है। लेकिन डार्क हॉर्स भी है, केसी वेणुगोपाल, राहुल गांधी के टॉप 8 जो कि केरल से हैं, हालांकि बोलते हैं कि नहीं नहीं हम सीएम नहीं बनेंगे। थरूर ने अभी तक अपना केस मतलब ये नहीं बोला है, पत्ते नहीं खोले हैं, बट कहीं ना कहीं वो भी चाहते हैं कि हाँ मैं सीएम बनूं। राहुल गांधी के साथ वो ठीक ठाक है, मतलब ल्यूक वॉर्म है, वो राहुल गांधी को ऐसे गरियाते नहीं है, फीलिंग म्यूचुअल है। हालांकि केसी वेणुगोपाल शशि थरूर को बहुत ज्यादा अप्रिशिएट नहीं करते हैं। जब कांग्रेस के अध्यक्ष के लिए इलेक्शन हुए तो मल्लिकार्जुन खड़गे को सपोर्ट मिला। मेरे ख्याल में अगर पब्लिक इलेक्शन का वोट करती ना तो 110% शशि थरूर जो है वो जीतते, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। अभी कांग्रेस जो है वो शायद शशि थरूर को एक कंसोलेशन पोजीशन ऑफर कर दे कि चलो कोई बात नहीं यार, तुम ओपन नहीं कर पा रहे हो ना तो 6 डाउन आ जाना, कोई कुछ तुम्हारे लिए हमने बचा के रखा है। बट फील्डिंग शशि थरूर ऐसी करेंगे कि अगली टीम चकनाचूर। तो अब वो चाहेंगे कि अगर मैं इतनी बढ़िया फील्डिंग कर रहा हूं तो मुझे तो ओपनिंग करनी चाहिए, है ना। पॉलिटिकल फ्यूचर को 110% जो है 110% यहां पे पॉलिटिकल फ्यूचर को देख रहे हैं यहां पे शशि थरूर, आप समझ रहे हो। अब भारतीय जनता पार्टी तो ज्वाइन नहीं करेंगे, है ना, ये तो बात पक्की है, लेकिन बाकी और भी अल्टरनेटिव है ये देखेंगे क्या होता है। कम्युनिस्ट पार्टी में भी नहीं जाएंगे, तो यानी कि कांग्रेस के साथ ही रहेंगे। लेकिन देयर इज अ पॉसिबिलिटी। मैं तो भाई जेन्युइनली चाहता हूं कि शशि थरूर, कांग्रेस उनको बढ़िया पोजीशन दे, उनको कोई बढ़िया पोजीशन दे, क्योंकि ऐसे टैलेंट को वेस्ट करना, मुझे नहीं पता कांग्रेस क्या सोच रही है। आपको क्या लगता है मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। थैंक यू।